दूध से भरा तालाब। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक तालाब खुदवाया। तालाब के किनारे विभिन्न प्रकार के वृक्ष भी लगवाए, परंतु कई महीने बीत जाने के बाद भी उस तालाब में पानी नहीं भरा। राजा बड़े चिंतित हुए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि आखिर तालाब में पानी कैसे भरेगा। राजा के मंत्री ने राजा को एक उपाय बताया कि क्यों नहीं इस तालाब को दूध का तालाब बना दिया जाए। राजा के पूछने पर उसने बताया कि यदि सारी प्रजा एक एक लोटा दूध इस तालाब में डाले तो तालाब दूध से भर जाएगा और यह तालाब दूध का तालाब बन जाएगा। राजा को यह परामर्श अच्छा लगा। राजा ने फौरन पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवाकर सारी प्रजा को एक एक लोटा दूध तालाब में डालने का हुक्म दिया। प्रजा में यह फौरन चर्चे का विषय बन गया। राजा का हुक्म था, इसलिए सबको इस आदेश का पालन करना था और कोई इसे मना नहीं कर सकता था। जिसके पास दूध देने वाली गाय या भैंस थी उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या तो उनके लिए थी जिनके पास दूध देने वाली गाय या भैंस नहीं थी। राम भरोसे भी एक ऐसे ही व्यक्ति था जिसके पास न तो दूध देने वाली गाय थी और न ही भैंस। निश्चित समय के अनुसार सब लोगों को अपने अपने घरों से एक एक लोटा दूध लेकर निकलना था। घर से निकलने से पहले राम भरोसे ने यह सोचा, क्यों न एक लोटा दूध के बजाय एक लोटा पानी लेकर चलें। आखिर सब लोग दूध तो लेकर आएंगे ही, और इतने बड़े दूध से भरे तालाब में मेरे एक लोटा पानी का तो पता ही नहीं चलेगा। यही सोचकर वह एक लोटे दूध की बजाय एक लोटा पानी लेकर घर से चल पड़ा। तालाब में दूध डालने की लाइन बड़ी लंबी थी। बारी बारी से एक एक करके लोग अपने लोटे का दूध तालाब में डालते और दूसरी छोर से बाहर निकल जाते। राम भरोसे लाइन में सबसे पीछे था। वह मन ही मन सोच रहा था कि चलो अच्छा है कि मैं लाइन में सबसे पीछे हूँ। सभी लोगों के द्वारा तालाब में डाले गए दूध में मेरे एक लोटा पानी का पता चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत देर बाद आखिर राम भरोसे का नंबर आ ही गया। राम भरोसे जैसे ही तालाब में अपने लोटे का पानी डालने के लिए पहुंचा, नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या, पूरा तालाब दूध के बजाय पानी से लबालब भर चुका था। राम भरोसे ने अपने लोटे का पानी भी तालाब में डाला और दूसरे छोर से बाहर निकल गया। राम भरोसे मन ही मन सोच रहा था कि क्या एक लोटा पानी का विचार मेरे मन में आया वैसे ही बाकी लोगों के मन में भी आया होगा। हाँ, सच में यही बात है, और जिसके कारण लोग एक लोटा दूध के बजाय एक लोटा पानी लेकर यह सोच कर आ गए, बाकी लोग तो दूध से भरा लोटा लेकर ही आएंगे। राजा अगले दिन तालाब देखने आए तो उन्होंने देखा कि तालाब तो दूध की बजाय पानी से भर गया है। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि प्रजा से एक लोटा दूध मंगाया जाए, इस तालाब में तो पानी भर गया है। तब मंत्री ने कहा कि मैं जानता था कि प्रजा दूध के बदले पानी ही ले आएगी, क्योंकि मुझे पता था कि अपने राज्य की प्रजा ईमानदार नहीं है, इसलिए मैंने यह परामर्श आपको दिया। कहानी से सीख, अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी कार्य को गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको किसी और से सही की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।